ओवर द वीकेंड पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट की तारीख का 1000वां ओडीआई खेला। वेल, बिफोर वी बिगिन दिस सेगमेंट और पाकिस्तान ने क्या किया, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जस्ट लेट मी शेयर सम क्रिकेट फैन एक्सपीरियंस। पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग पार इन द 90s, इवन इन द 2000s, और हम सबकी बहुत मेमोरीज हैं इस टीम से। हमने बचपन में देखा, वी वर जस्ट विटनेसिंग कि किस तरीके से जावेद मियांदाद एंड द खान्स एंड एवरीवन वर एट द पिनिकल ऑफ द टैलेंट। देन इन आर एज इट वाज वसीम एंड वकार एंड एवरीवन जो कि पाकिस्तान के इस मशाल को आगे लेके चले। एंड देन एक सिचुएशन हम अभी देख रहे हैं। तो पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। वेल, दैट्स अनदर डिबेट कि ओडीआई का अपना फ्यूचर आगे क्या है विद द एडवेंट ऑफ टी20 एंड ऑल। लेकिन चलिए, इस पे तो हम, दिस वाज जस्ट अ लिटिल हार्टफेल्ट थिंग, इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे ही। लेकिन पाकिस्तान ने पहला ओडीआई तो अपने नाम किया, और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू फ्रेंड, ही सेड कि अभी तो हमने सिर्फ अरफात मिन्हास को छोड़ा है इन पे। सोचे वो वक्त कि जब हम सुफियान मुकीम को भी इंक्लूड करें, पता नहीं क्यों नहीं किया। खैर, उस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना ये मैच जीत लिया और बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी कर ली। वो तमाम तर लोग जो कहते थे बाबर मैच नहीं जीता था, बाबर मैच जिता के चला गया, तो इट वॉज ऑल वेरी हैप्पी थिंग। लेकिन इसके पीछे की कहानी फवाद मुस्तफ़ा से जानेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद भाई, मेरे ख्याल से अब हमें ये सीख लेना चाहिए और इसी के साथ जीना चाहिए। जब तक आईपीएल और इस जैसी लीग्स चल रही हैं, हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग की टीमें नहीं आएंगी, तो हमें इसी पे फिर खुश रहना चाहिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया की व्हाट विल यू कॉल इट, बी टीम, सी टीम, उसको हरा दिया एंड देन ओके वी आर हैप्पी। वालेकुम अस्सलाम फैसल। मेरा ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आ रही है, सी टीम आ रही है, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सवाल मेरा ये है कि जिस किस्म की हम कंडीशंस बना रहे हैं और जिन टीमों से हम जीत रहे हैं जिस तरह से, क्या ये हमारे मुस्तकबिल जो हमारी क्रिकेट है उसके लिए बेहतर है या नहीं है। क्यों हम 90 की दिहाई से 2000 में बांग्लादेश की क्रिकेट को देखते रहे हैं। तो बांग्लादेश यही करता था कि इसी किस्म की कंडीशंस बनाता था और बड़ी बड़ी टीमें आके बांग्लादेश की कमजोर टीम के आगे भी ढेर हो जाती थी। बट आखिरकार जब उनकी क्रिकेट बेहतर हुई तो उन्हें जरूर ये रियलाइज हुआ कि इससे हम दुनिया में कहीं आगे एक नहीं बाबा। बेहतर टीम नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा, हमारा उल्टा चक्कर चल रहा है कि हम बहुत बेहतर टीम थे, बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सडनली हम अपनी चीजों को छुपाने के लिए, क्योंकि जीत को हम दिखाएंगे तो उससे हमारे एक तरह से सर्वाइवल है। जो लोग भी इदारे में काम करते हैं, जिन जिन पोजीशन पे हैं, और बात सच ये है कि जब जीत है तो आप और हम अगर तनकीद करते हैं तो लोग सवाल भी ये कर सकते हैं कि भाई ये तो हर वक्त ही तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें ना, दुनिया 2027 में आप वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं। दुनिया में किस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। मैं पैसे देके ये वाली क्रिकेट देखना तो पसंद नहीं करूंगा अगर मुझे क्रिकेट का शौक है। अब वो एक अलग बात है कि मेरा काम क्रिकेट पे बात करना है, आप भी शौक रखते हैं तो हम जरूर देखेंगे। और बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान जीती और पाकिस्तान जीते। बट इस क्रिकेट का जो है ना, इस तरह की कंडीशंस में बहुत कम ऐसा होता है कि इस किस्म की विकेट्स आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगी और आपकी सही पहचान या आपको सही अपनी टीम का पता चल पाएगा जी। बड़े इवेंट के लिए। और यही हो रहा था और यही हुआ कि हम यहाँ पर जीतते रहे, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट है या व्हाइट बॉल क्रिकेट है। जब आपने बांग्लादेश में दूसरे मुल्क में जाके देखा क्या सिचुएशन हुई, और साथ साथ आपकी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप खवातीन की क्रिकेट भी देख लें कि आपने कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना दिए जब जिम्बाब्वे आई थी, और अब आप 3 नेशन सीरीज में अगेंस्ट आयरलैंड और वेस्ट इंडीज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो ये एक सच्चाई है। अफसोस होता है, मैं आपको पता है कि तनकीद वगैरह ज्यादा करने के हक में नहीं होता, लेकिन सच आपको बोलना पड़ता है। जी हाँ, और सच यही है फवाद भाई कि चाहे वो वुमेंस क्रिकेट हो, आपने अच्छा कि आपने इस पे भी बात कर ली, चाहे मेंस क्रिकेट हो, अब वो जो चेहरे हैं ना, कुछ मखसूस चेहरे हैं, वो वही हैं। आई मीन देयर इज, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई देयर इज नथिंग अगेंस्ट द वुमेन क्रिकेट टीम, बट देयर इज़ नो एडिशन। कभी सालों में इक्का दुक्का कोई आ जाती है तो आ जाती है। खैर, उस पर बाद में बात करते हैं। नाउ कमिंग टू जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, यस दिस इज़ वन डे गोइंग ऑन। यस, हो सकता है कि हम दो अगला मैच भी जीत जाएं जो कल है, हो सकता है हम 3-0 मार दें और ज़बरदस्त हो जाए। फवाद भाई, जब आप बात करते हैं हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स की, तो आपको क्या लगता है कि क्या है हमारे जहन में? इज़ इट जस्ट कि बस हम अपनी कंडीशन बनाएं
उसमें जीत जाएं और फिर वाह कर लें, फिर हम 2027 में साउथ अफ्रीका जाएं और वहाँ की तेज़ पिचों पे हम उसी तरीके से परफॉर्म करें जिस तरह के हम पिछले 3-4 वर्ल्ड कप्स में खेलते आ रहे हैं कि एक आई एम सॉरी, क्या मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, एक नल्ली टीम, एक थर्ड ग्रेड टीम नेदरलैंड टीम से हम जो है वो एक क्लोज मैच जीत जाएं, उसके बाद फिर हम 2 मैचेस हार जाएं, फिर हम एक बारिश का आसरा हो, फिर हम जान लगा के फिर एक मैच जीतें और उसके बाद फिर हम कहें कि यार ये ऐसे जीत जाए वो वैसे जीत जाए। सो आपकी बातों से मुझे लग रहा है 2027 में भी यही होने वाला है। देखिए फैसल, हम बांग्लादेश की जब टेस्ट सीरीज हारे थे तो हमने यही बात की थी कि ये हम कब रियलाइज करेंगे कि हम इस सतह की टीम बन गए हैं कि हम बांग्लादेश से घर पे भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। यस। हमारा प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म जो 2 साल 3 साल के लिए हम एक इदारे में आते हैं तो हमारे गोल्स यही होते हैं कि हम सरवाइव करें और कहीं ना कहीं एक अच्छी पिक्चर दिखा के आगे अगले 6 महीने पक्के करें, फिर अगले 6 महीने पक्के करें। ठीक है। लेकिन हम अगर इसको सही मायनों में बताएं कि जी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के कि जी हालात ऐसे नहीं चलेंगे और हमें सच मानना पड़ेगा, हमें बेहतर होना पड़ेगा अगर दुनिया क्रिकेट में हमने बेहतरीन 4-5 टीमों में ओके, अपने आप को जस्ट आजमाना है। फवाद भाई, जस्ट वन लास्ट थिंग, हमारे पास 30 सेकंड है। हम प्लेयर का माइंडसेट जब देखते हैं ना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना बड़ा प्लेयर है या कितना सर्व करेगा पाकिस्तान को। शाहीन आफरीदी से सवाल होता, हमारे नुमाइंदे ने सवाल किया था कि जी आपके पेस का क्या है, तो बजाय उसको एड्रेस करने के उन्होंने आगे कहा जी मैं 200 पे करूंगा अब गेंद। ये माइंडसेट क्या बताता है आपको फवाद भाई? नहीं देखिए, ये सवाल एक तो पेस पे ना, देखिए मेरा ना अपना एक सोच है। मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान के देखे हैं। मेरा सवाल होना चाहिए कि आपका स्ट्राइक रेट बॉलिंग का कैसा है, आपके इकोनॉमी कैसी है, आप रन्स कैसे, आप आउट कितने कर रहे हैं और जितवा कितने रहे हैं। मैं पेस पे या कितने छक्के मार दिए हैं या कितने चौके मार दिए हैं, वो छोटी एक वो चीज होती है। पेस पे आप कर रहे हैं लेकिन आप नहीं परफॉर्म कर रहे, तो वो सवाल भी हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बात भी पेस पे और छक्कों और चौकों पे रह गई है। मेरा तो जीत से ताल्लुक है, जितवाने से ताल्लुक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो उस पे बात हो। लेकिन साथ साथ ये कि देखिए जो हमारा ओवरऑल माइंडसेट खिलाने वालों का चल रहा होता है ना, वो खिलाड़ियों तक भी मुंतकिल होता है। जी। तो हर जगह यही सोच है कि एक सीरीज निकले, फिर अगली सीरीज आएगी तब देखेंगे, फिर अगली सीरीज आएगी तब देखेंगे। तो हम इस चले, तरह शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और और हम उन्हें अचीव भी कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म कंडीशंस बनाते हैं, शॉर्ट आते हैं और फिर शॉर्ट टर्म खुशियां मनाते हैं। फवाद मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कल दूसरा ओडीआई है, ऑब्वियसली वो भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे एंड और उस पर भी खुशी मनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।